भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में स्थित 3 एयरबेसों पर सटीक मिसाइल हमले किए, जिससे भारी क्षति हुई। पाकिस्तान ने इन हमलों की पुष्टि की है और अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा (LOC) के पास भारतीय सैन्य ठिकानों पर गोलाबारी की, जिसमें 2 जवान घायल हुए। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास छिपे 70 से अधिक आतंकियों को ड्रोन और आर्टिलरी फायर से खत्म किया। बढ़ते तनाव के चलते भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी है। भारतीय मिसाइलों ने लाहौर के समीप एक पाकिस्तानी सैन्य कमांड सेंटर को निशाना बनाया। कई वाहन व हेलीपैड नष्ट। भारत सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी दलों को बुलाकर एक आपात सत्र आयोजित किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में नागरिकों से संयम बरतने और सेना पर विश्वास बनाए रखने का आग्रह किया। भारतीय वायुसेना ने सभी एयरबेस को ऑपरेशनल स्टेट में रखा है। रात दिन निगरानी जारी है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने से रोकने के लिए नियंत्रण बढ़ाया है। पंजाब, जम्मू और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 15 मई तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर रूट पर 20 से ज्यादा ट्रेनें सुरक्षा कारणों से रद्द की गई है। दिल्ली में एयरफोर्स बेस और संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। विदेशी मुद्रा बाजार में भारत पाक तनाव के चलते डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। निवेशक अस्थिरता के कारण गोल्ड में शरण ले रहे हैं, जिससे सोने के दाम में तेजी आई है। भारत पाक तनाव के कारण BCCI ने IPL मैचों को 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। हमलों के बाद पाकिस्तान सरकार ने लाहौर और इस्लामाबाद में कर्फ्यू लागू कर दिया है। सीमा सुरक्षा बल BSF ने पंजाब, राजस्थान और जम्मू सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। रूस ने भारत और पाकिस्तान दोनों से आग्रह किया कि वे स्थिति को और न बिगाड़े। चीन ने कोई पक्ष न लेते हुए शांति की अपील की है और बातचीत से समाधान का समर्थन किया। दिल्ली, जयपुर, अमृतसर समेत कई शहरों में संदिग्ध ड्रोन गतिविधि देखी गई है। भारत ने झेलम नदी के बहाव को बढ़ाकर पाक अधिकृत कश्मीर में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान का एक निगरानी विमान सीमा पर मार गिराया है। भारत सरकार ने मीडिया को गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से बचने और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने को कहा है। रेलवे ने जम्मू, पंजाब और राजस्थान रूट पर ट्रेन सेवाएं सीमित की है। भारतीय सेना को LOC पर किसी भी जवाबी या रक्षात्मक कार्रवाई के लिए पूरी स्वतंत्रता दे दी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वे आपसी तनाव को बातचीत से सुलझाएं और युद्ध की आशंका को खत्म करें। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की शांति पूरे दक्षिण एशिया के लिए आवश्यक है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला जिलों में प्रशासन ने पूरी तरह कर्फ्यू लागू कर दिया है। यह कदम आतंकी हमलों और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए उठाया गया है। गृह मंत्रालय ने आपात स्थिति में सहायता के लिए नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1938 और एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जिससे राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके। भारत सरकार ने पंजाब, जम्मू और राजस्थान में सीमावर्ती गांवों के निवासियों को निर्देश दिए हैं कि वे नजदीकी राहत शिविरों की ओर स्थानांतरित हों। केंद्र सरकार ने सेना और NDRF को निर्देश दिया है कि वे पंजाब और जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में नागरिकों के लिए बंकर तैयार करें। सीमा तनाव के कारण पंजाब के गुरदासपुर और फाजिल्का जिलों में किसान खेतों से फसल नहीं काट पा रहे हैं, जिससे उत्पादन और भंडारण पर असर पड़ा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अमृतसर स्थित वाघा बॉर्डर पर मालवाहक ट्रकों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है, जिससे व्यापार को भारी नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की नागरिक विमानन प्राधिकरण ने लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ऊपर से उड़ानों को प्रतिबंधित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अन्य मार्गों से भेजी जा रही है। राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती जिलों में तेल टैंकरों की आवाजाही धीमी होने से पेट्रोल डीजल की कमी देखी जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने सीमित बिक्री शुरू कर दी है। दिल्ली के एम्स, सफदरजंग और RML अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है और आपातकालीन दवाइयों का भंडारण किया गया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भारत के हमलों पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सैन्य निर्णयों के लिए अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव पारित हुआ। भारतीय सेना के घायल जवानों के लिए भारतीय रेड क्रॉस और कई संगठनों ने रक्तदान शिविरों का आयोजन किया। युवाओं में अभूतपूर्व जोश देखा गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अफवाह फैलाने वाले 37 सोशल मीडिया अकाउंट्स को निष्क्रिय कर दिया है, जिनमें से कुछ विदेशी स्रोतों से संचालित हो रहे थे।
रक्षा मंत्रालय ने 15 जून तक प्रस्तावित सभी सेना भर्ती रैलियों को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जिससे हजारों युवा प्रभावित हुए हैं। भारत की साइबर एजेंसी सर्टिन ने पाकिस्तान और उसके समर्थक हैकर समूहों की ओर से संभावित हमलों को लेकर सभी विभागों को सतर्क कर दिया है। दिल्ली, चंडीगढ़ और श्रीनगर के प्रमुख विश्वविद्यालयों को प्रशासन ने अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया है, जिससे छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई देशों के दूतावासों ने अपने नागरिकों को भारत छोड़ने या अलर्ट रहने की सलाह दी है। पंजाब और राजस्थान में 200 से अधिक राहत शिविर तैयार किए गए हैं, जहां लगभग 50,000 से अधिक नागरिकों को अस्थायी रूप से आश्रय दिया गया है। नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर और अमृतसर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों और सामान की विस्तृत तलाशी ली जा रही है। गूगल इंडिया और यूट्यूब ने आपसी सहयोग से गलत जानकारी फैलाने वाले 250 से अधिक वीडियो कंटेंट को डिलीट कर दिया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में विशेष आपदा प्रबंधन दल (NDRF) को नागरिक सहायता और राहत कार्यों के लिए भेजा गया है। पाकिस्तान के कराची शहर में आम नागरिकों ने सैन्य कार्रवाइयों और सरकार की नीतियों के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। भारतीय सेना ने पंजाब के फिरोजपुर और जम्मू के अखनूर क्षेत्र में महिला बटालियन की तैनाती शुरू की है। नई दिल्ली, मुंबई और पटना के रेलवे स्टेशनों पर बम निरोधक दस्ते तैनात किए गए हैं और संदिग्ध वस्तुओं की पहचान की जा रही है। भारतीय नौसेना ने पश्चिमी समुद्री सीमा पर युद्धपोत और पनडुब्बियों की तैनाती बढ़ा दी है, जिससे समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय नौसेना ने पश्चिमी समुद्र सीमा पर अपनी परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी INS अरिहंत को सक्रिय परिचालन में लगाया है। इसका उद्देश्य किसी भी आकस्मिक पाकिस्तानी जल गतिविधि पर तुरंत जवाब देने की क्षमता बढ़ाना है। पाकिस्तान ने कराची बंदरगाह और ग्वादर के पास अपने प्रमुख युद्धपोतों और गश्ती नौकाओं को अलर्ट मोड पर रखा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने दिल्ली, केरल और पश्चिम बंगाल में संदिग्ध आतंकी नेटवर्क पर छापे मारे और कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) ने खुफिया जानकारी दी है कि 20 प्रशिक्षित आतंकवादी पाकिस्तान की सीमा से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की योजना बना रहे हैं। पाकिस्तान में पढ़ रहे 600 से अधिक भारतीय छात्रों को विशेष वायुसेना विमान से नई दिल्ली लाया गया। उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। एयर इंडिया ने भारत पाकिस्तान के बीच सभी उड़ानों को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्थाएं दी जा रही है। भारत मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में अगले 48 घंटों के भीतर भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है, जिससे सैन्य ऑपरेशन प्रभावित हो सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों से सभी मीडिया कर्मियों को नियंत्रण रेखा के 10 किलोमीटर के दायरे से पीछे हटने का निर्देश दिया है। पंजाब और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सीमावर्ती गांवों में निजी हथियारों के लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने कार्यकर्ताओं को सीमावर्ती क्षेत्रों में राहत, भोजन और आश्रय कार्यों के लिए सक्रिय कर दिया है। चीन सीमा पर किसी भी अप्रत्याशित गतिविधि को देखते हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को अलर्ट कर दिया गया है। नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय भवन पर सुरक्षा एजेंसियों ने अतिरिक्त फोर्स तैनात की है। युद्ध जैसे हालातों के कारण विदेशी निवेशकों ने पूंजी बाजार से धन निकालना शुरू किया है, जिससे सेंसेक्स में 800 अंकों की गिरावट आई है। जम्मू एयरबेस पर वायुसेना ने मॉक एरो स्ट्राइक अभ्यास किया, जिसमें सुखोई, मिराज और तेजस विमानों ने हिस्सा लिया। भारतीय सेना ने अपने फील्ड हॉस्पिटल्स में चिकित्सकों की संख्या बढ़ा दी है और युद्ध स्तर पर दवाइयों का स्टॉक भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सेना की पेट्रोल पार्टी पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका, जिसमें 3 जवान घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए। राजधानी दिल्ली में युवाओं और संगठनों ने भारत के समर्थन में शांतिपूर्ण तिरंगा रैली निकाली और सेना के लिए समर्थन व्यक्त किया। सुरक्षा कारणों से अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने श्रीनगर पहुंचकर उच्च सैन्य अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की और जवानों का मनोबल बढ़ाया। भारतीय खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने लद्दाख क्षेत्र के पास सैन्य गतिविधियां तेज कर दी है, जिससे भारत ने वहां निगरानी बढ़ा दी है। पहली बार भारतीय सेना की महिला अफसरों को सीमा क्षेत्र में सक्रिय युद्ध ड्यूटी में शामिल किया गया है। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पास आकाश सतह सेवा मिसाइल प्रणाली को तैनात किया, जो 30 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेद सकती है। भारत सरकार ने सीमावर्ती जिलों के बैंकों को नकद राशि की आपूर्ति बढ़ाने का आदेश दिया है, ताकि नागरिकों को किसी संकट का सामना न करना पड़े। मुंबई और कोच्चि के तटवर्ती क्षेत्रों में नौसेना की पनडुब्बियों और पेट्रोल बोट्स की संख्या दोगुनी कर दी गई है।
जैसलमेर में भारतीय थल सेना ने टैंक और तोपों के साथ ऑपरेशन रक्षक नामक युद्धाभ्यास शुरू किया है, जिसमें 15,000 से अधिक जवान भाग ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर आज सुबह शहीद सैनिकों की स्मृति में एक विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें रक्षा मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय रेलवे ने जम्मू, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में यात्री ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है और मालगाड़ियों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जा रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विशेष सत्र में कहा कि वह शांति चाहता है, लेकिन यदि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है तो वह सभी आवश्यक कदम उठाएगा। भारतीय सेना ने संभावित संचार व्यवधान को देखते हुए उपग्रह आधारित संचार प्रणाली और मोबाइल रेडियो नेटवर्क को सक्रिय किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीमावर्ती जिलों के अस्पतालों में एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और प्राथमिक चिकित्सा किट की आपूर्ति बढ़ा दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी समाचार चैनलों को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रहित में संतुलित रिपोर्टिंग करें और अफवाहों से बचें। रक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया है कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को 1 सप्ताह के भीतर पेंशन और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। बिहार की राजधानी पटना में सैकड़ों छात्रों ने शांति और भारत की अखंडता के समर्थन में मौन मार्च निकाला। भारत के प्रमुख विपक्षी दलों ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर युद्ध स्थिति पर चर्चा और पारदर्शिता की मांग की है। पाकिस्तान सरकार ने अपने मीडिया को निर्देश दिया है कि वे सरकार के खिलाफ कोई भी युद्ध विरोधी टिप्पणी प्रसारित न करें। सीमावर्ती नागरिकों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें बंकर का प्रयोग, फसलों से दूरी और सावधानी से चलना शामिल है। केंद्र सरकार ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से सीमावर्ती नागरिकों के लिए 24 घंटे डॉक्टरों की ऑनलाइन सहायता सेवा शुरू की है। दिल्ली मेट्रो के सभी प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त CISF बल की तैनाती की गई है और यात्रियों के बैग की जांच अनिवार्य कर दी गई है। भारत सरकार ने विशाखापत्तनम और बेंगलुरु स्थित रणनीतिक तेल भंडार से सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त ईंधन जारी किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में छोड़े गए पशुओं के लिए अस्थायी शेड, पानी और चारा व्यवस्था की गई है ताकि वे भी सुरक्षित रह सकें। रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस ने संयुक्त रूप से संदिग्ध यात्रियों और अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। पंजाब और जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में ATM मशीनों में नकदी की कमी हो गई है। रिजर्व बैंक ने आपात वितरण दल भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भारत के सैन्य और कूटनीतिक दृष्टिकोण को संयमित और तार्किक करार दिया है। भारत की प्रमुख IT कंपनियों ने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की तैनाती बढ़ाई है और डेटा बैकअप की निगरानी 24 घंटे की जा रही है। भारत सरकार ने जियो, एयरटेल और BSNL जैसी कंपनियों को कहा है कि वे नेटवर्क को स्थिर और बाधारहित बनाए रखें। संस्कृति मंत्रालय ने भारत के विभिन्न राज्यों में चल रहे सभी सांस्कृतिक आयोजनों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। दिल्ली के नरेला डिपो से सीमावर्ती जिलों के लिए 200 से अधिक ट्रकों में खाद्य सामग्री, कंबल, पानी और प्राथमिक चिकित्सा भेजी गई। बंगाल की खाड़ी में संभावित खतरे को देखते हुए विशाखापत्तनम से नौसेना के कई पोत समुद्री गश्त के लिए रवाना किए गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने कई प्रांतों में आपातकाल घोषित कर दिया है, जिसमें इंटरनेट सेवा पर भी आंशिक रोक लगाई गई है। युद्ध के माहौल में एकजुटता दिखाने के लिए भारत सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और सेना के समर्थन में खड़े हों।